हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, जो लास्ट ईयर एनटीएस से पूछे भी गए हैं और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप इससे पहले वाले सभी शीट्स आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी और अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सबको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, इसी से आपको आइडिया होगा ये क्वेश्चन से कि कैसे क्वेश्चन एनटीएस के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। इजी चैप्टर है। हाँ जी, जो आपकी सेकंड शीट है, ठीक है, जो अभी आपको शायद मिली भी नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, लास्ट ईयर एनटीएस में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21। शीट में रहेगी तो आपको समझ आएगा नंबर भी। पेंटागन एबीसी इज सच दैट, हाँ जी, पेंटागन है, क्या बोल रहा है, ABCD is such that A B C D is such that all five diagonals AC, जो diagonals हैं AC, BD, CE, DA and EB are lie entirely within it। सभी डायगोनल अंदर लाई कर रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं है इस बात का। ठीक है, अब सुनो, if the area of triangle ABC BCD, सभी डायगोनल अंदर है और आप मीट करोगे, CDE DEA and EAB is equal to 1 centimeter square, and EAB is equal to 1 centimeter square. Find area of pentagon. Find area of pentagon. Option is 5 root 5 by 2 centimeter square. ठीक है, यूनिट स्क्वायर तो आएगा 3 plus root 5 by 2, 5 plus 5 root by 2 and 5 minus root 5 by 2। क्वेश्चन सुनो टाइप पर, और मुझे एक पेंटागन दिया है, सभी डायगोनल्स अंदर लाई करते हैं, तो जो ट्रायंगल्स बनेंगे अगर आप डायगोनल सबमिट कर लो ए बी सी डी सी डी, ठीक है, सभी का एरिया बना है, मुझे पेंटागन का एरिया फाइंड करना है और आपके पास रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन, पेंटागन की साइड x बोल दे, चलो a बोल दे, पेंटागन की साइड क्या बोल दी a, तो ये भी a होगी। ABC का एरिया कितना दिया है, 1 दिया। ठीक है, अच्छा, पेंटागन का एरिया कितना होगा, निकाल लो ना, n - 2 * 180 डिवाइडेड बाय n, 108 आ जाएगा। 5 - 2 3 * 180 डिवाइडेड बाय 5। ओके, 36 3 जा 108। तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ a स्क्वायर sin 108 इज इक्वल टू 1। बात समझ आ गई सर बच्चों? तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2 upon sin 108, 2 upon sin 108, और आपके पास रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर पेंटागन का सेंटर ओ रहा होगा, क्या रहा होगा, ओ। तो मैंने ओ से परपेंडिकुलर डाल लिए, ओ से क्या डाल लिया, परपेंडिकुलर, और OA को ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को F बोल दिया, चलिए P बोल दिया, क्या बोल दिया, P बोल दिया। सुनो, अब मतलब मैं OAP का एरिया निकाल लूँ, किसका एरिया निकाल लूँ, OAP का, उतना ही एरिया OBP का होगा, सेम ट्रायंगल से बनेगी, ये 54 आएगा, क्यों नहीं आएगा, 54 कंप्लीट 108 है, यहाँ से मिला 5 ट्रायंगल्स बनेंगे ना, OAB OBC OCD ODE और OEA। ओके, 5 तो ये बनेगी। अच्छा, अब ये ट्रायंगल्स अगर OB को ज्वाइन कर लूँ, ये 54 आएगा, ये भी 54, ये कॉमन है, BC बाइसेक्ट होगा, सेंटर से डाल रहे हैं क्योंकि रेगुलर पेंटागन। तो अगर मैं AOP का एरिया फाइंड कर लूँ, इसका एरिया फाइंड कर लूँ, AOP का एरिया क्या अगर 10 टाइम्स कर दूँ, कितने टाइम्स कर दूँ, 10, तो पेंटागन का एरिया आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये जो ट्रायंगल है इसका डबल करूँगा तो OAB का एरिया आ जाएगा, फिर ऐसे 5 ट्रायंगल्स बनेंगे कंप्लीट। अच्छा, OAP का एरिया निकालना है,
ये वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड कितनी है, a/2 है, ये 54, ये 90, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। हाँ जी लगाओ, परपेंडिकुलर OP अपॉन a/2 इज इक्वल टू 1054, इज इक्वल टू 1054। OP की वैल्यू आ गई है a/2 इंटू 1054। कोई दिक्कत? OP आ गया मेरे पास। एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन क्या होगा, 10 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP, 10 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट a/2 टेंजेंट 54, बेस a/2 इंटू 10 54, और 2 से कितना आ गया 5, ये आ गया 5/4 a स्क्वायर टेंजेंट 54, 5/4 a स्क्वायर टेंजेंट 54। ओके, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 5/4 a स्क्वायर की जगह रख दूं 2 अपॉन साइन 108 टेंजेंट 54, टेंजेंट 54। यहाँ तक क्लियर हो गया। 5/2 हो जाएगा, टेंजेंट 50, नीचे क्या है साइन 108, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन 54 कोस 54। मैंने बहुत बार फॉर्मूला बताया है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, 2 साइन 54 कोस 54। कहाँ पहुंच गया वो, टेंजेंट 54 को लिखूंगा साइन 54 डिवाइडेड बाय कोस 54। साइन 54 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या गया मेरे पास यहाँ से 5/4 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 54, कोस स्क्वायर 54, कोस 54 को लिख सकता हूँ साइन 36, 5/4 साइन स्क्वायर 36, साइन स्क्वायर 36। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग लिख लें, साइन 36 की वैल्यू होती है 10 - 2√5/4। यहाँ पर आप रख देंगे साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 - 2√5 डिवाइडेड बाय 60, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हरियाणा टेस्ट स्टेज 1 2016 के अंदर पूछा गया है। ABC is a right angle triangle with angle A is equal to 90। देखो मैंने बहुत बार करवाया हुआ है क्वेश्चन को। BCA एंगल A 90, AB is equal to B, AC is equal to A and BC is equal to C। साइड स्ट्रेंथ दे रखी है। A circle is inscribed in the triangle। ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया गया है। The radius of circle is, हाँ ये आता होगा सभी को, सर्कल की रेडियस बतानी है। राइट एंगल में एक सर्कल की रेडियस क्या होती है, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोन डिवाइडेड बाय 2। तो R आ जाएगा A प्लस B माइनस C बाय 2। अगर बेटा आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद है तो कुछ नहीं करना, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपने जूम क्लास अटेंड किया तो ये क्वेश्चन ये तो नहीं किया होगा, इसे ये पहले वाला क्वेश्चन आपने किया। इन द गिवन फिगर ABCD इज द स्क्वायर। हाँ ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन। ABCD इज द स्क्वायर, ABCD आपके पास स्क्वायर है ऑफ साइड 1, स्क्वायर की साइड 1 dm, A is equal to 1 dm साइड ऑफ स्क्वायर। एंगल PA क्या हो 45,
गिवन है। देन क्वेश्चन है फाइंड पेरीमीटर ऑफ पी क्यू सी। ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ पी क्यू सी मुझे फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन आया आपके एमपीएससी स्टेज 2 2015। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार। स्क्वायर दिया हुआ है, ट्रायंगल बनी हुई है, ये एंगल 45 दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड 1 है, मुझे पी क्यू सी का पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 2 1 प्लस रूट 2, ऑप्शन इज 2 1 प्लस रूट 2 रूट 2 माइनस 1 एंड लास्ट ऑप्शन है 1 प्लस रूट 3। तो शुरू करते हैं। जैसे मैं आपका दिल पर इस एंगल को थीटा बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया? थीटा। ये एंगल कितना होगा? 45 माइनस थीटा। कोई डाउट है इस बात में? अच्छा, ये 45 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यूज पड़ेगी तो ये कितना हो जाएगा? इसलिए हम इसको ठीक। मुझे पी क्यू सी का पेरीमीटर फाइंड करना है। हाँ जी, शुरू करते हैं। ये ट्रायंगल उठाते हैं, ए बी क्यू। हाँ भाई, क्या होगा? बी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 इज इक्वल टू tan थीटा आएगा। तो बेटा बी क्यू की वैल्यू आ रही है टेंजेंट थीटा। अगर बी क्यू की वैल्यू टेंजेंट थीटा आ गई तो क्यू सी की वैल्यू कंप्लीट साइड 1 है तो 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा। क्लियर है? अब उस ट्रायंगल में लगाओ भाई, ये बेस होगा आपका, ये परपेंडिकुलर होगा, dp अपॉन 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 45 माइनस थीटा। तो dp इज इक्वल टू टेंजेंट 45 माइनस थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। उन्होंने लिखवाया dp की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है? 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस tan। तो पीसी कैसे निकालूंगा? 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं dp को, 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। एलसीएम ले लिया, 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। क्लियर? दो राइट एंगल उठाई, लगाए पाइथागोरस, बी क्यू निकाल लिया और पीडी निकाल लिया। 1 से सब्ट्रैक्ट किया क्यू सी और पी स्क्वायर हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, पाइथागोरस लगाते हैं। क्या लगा दें? पाइथागोरस लगा दें। जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। आपके पास पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इसके लिए आ जाएगी पी क्यू की। पी क्यू की वैल्यू आने के बाद मुझे पी क्यू सी का पेरीमीटर निकालना है। ये साइड पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। ऐड कर दे तीनों साइड्स को, आंसर नोट करो इसको। नेक्स्ट देखो, घबराना नहीं, आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है, कभी आप टेंशन में जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है मुझे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोल रहा है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स 1 2 3 4, अच्छा क्वेश्चन है, आर फॉर्म्ड सच दैट equilateral triangles 1 2 3 4 are such that are
such that height of one, the first triangle, height of one is equal to side of two. Height of two is equal to side of three. समझ गए पैटर्न? Height of three is equal to side of four. बस 4 इधर है, ठीक है? जो 1 की हाइट है, 1 की साइड नहीं बताना, कुछ भी हो सकती है. If the area of triangle 1 is 2, area of triangle 1 is 2, triangle 1 का area कितना है? 2 है. Find area of triangle 4. Find area of triangle 4. हम वैसे हो क्वेश्चन. मुझे फर्स्ट की साइड नहीं पता, मैंने फर्स्ट की साइड ए बोल दी. फर्स्ट की साइड क्या बोल दी? ए. तो फर्स्ट का एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर. √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8/√3. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8/√3. आगे आगे समझ लो. अब सुनो, अगर फर्स्ट का साइड ए है, फर्स्ट की साइड क्या है? ए है, तो फर्स्ट की हाइट होगी √3/2 ए. √3. मुझे फोर्थ की साइड निकालनी है तो मैं एरिया फाइंड कर लूंगा. ये मुझे गिवन है. तो आपको पता, अगर आप साइड को √3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइट आ जाती है. तो क्या आ जाती है? हाइट आ जाती है. ये फर्स्ट की हाइट है. फर्स्ट की क्या है? हाइट. सेकंड की साइड, सेकंड की साइड को √3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेकंड की हाइट हो गई है. सेकंड की हाइट का मीनिंग थर्ड की साइड हो गई है. थर्ड की साइड को √3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, थर्ड की हाइट हो गई. थर्ड की हाइट यानी फोर्थ की साइड हो गई. फोर्थ की क्या हो गई है? साइड. क्या लिखा हुआ ये? 3√3/8 into 8. दिस इज साइड ऑफ 4. ये फर्स्ट की साइड √3/2 से मल्टीप्लाई किया. सेकंड की साइड, फिर थर्ड की साइड और ये फोर्थ की साइड. फोर्थ की साइड होगी. एरिया कितना होगा? √3/4 a square 27 into 3 divided by 64 into a square. √3/4 साइड का स्क्वायर कर दें. हाँ जी, a स्क्वायर की वैल्यू 8/√3. 8/√3. √3 क्या हो गया? कैंसिल. 8 8 जा 64. 8 8 जा 64. आगे आपका आंसर 81/32. 81/32 आपका. ओके. ये आ गया था ना, √3/4 a square is equal to 2 दे रखा है. a square is equal to 4 to the 8/√3 आ गया. ये a √3/2 √3/2 √3/2 3√3 divided by 8 a. ओके. मुझे एरिया निकालना है. एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर. हाँ जी, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 27 लिख दिया. यहाँ पे स्क्वायर आएगा और 9 आएगा और इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा. 8 का स्क्वायर 64 into a स्क्वायर. समझ गए? यहाँ हमने मिस्टेक कर दी थी. a स्क्वायर की वैल्यू 8/√3. √3 कैंसिल. 8 8 जा 27/32. बस यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने. 9 जगह 27. ओके. हो गया ये क्वेश्चन भी आपका. आगे बढ़ते हैं. जो मैंने आपको शीट दी थी उसका मेरे पास एक डाउट आया. क्वेश्चन नंबर 4 वो करवा देता हूँ मैं पहले. बाकी सभी आसान क्वेश्चन थे. आई थिंक वो बोलेंगे. क्या बोल रहा है? जो एनकेसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4. As shown in the figure, diameter of outer circle is 12. मुझे एक सर्कल दिया है. ये डायमीटर 12 है. यहाँ से ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक 3 दिया. और ये भी 3 है, 6 हो गया. तो ये भी 3 होगा और ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. गिवन भी है.
यहाँ पर एक छोटू सर्कल, सेमी सर्कल ऐसे, एक यहाँ पर ऐसे। मुझे एरिया ऑफ शेड्यूल बताना है, ये सारा शेड्यूल है। ठीक है, मुझे एरिया ऑफ शेड्यूल फाइंड करना है। बड़े आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। बाहर वाले से सबसे बड़ा सर्कल है, उसकी रेडियस 6 है। उसकी रेडियस क्या है? 6। एरिया आ जाएगा कंप्लीट एरिया से, सुनो ध्यान से। ये सेमी सर्कल है, रेडियस 3, और ये भी सेमी सर्कल है, रेडियस 3। दोनों बाहर करने नहीं चाहिए, तो सर्कल बन जाएगा रेडियस 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बड़े सर्कल एरिया आ गया 36 पाई। कितना आ गया? 36 पाई। इसका और इसका एरिया रेडियस 3 पाई आर स्क्वायर 9 पाई आ गया। इसका और इसका कितना आ गया? 9 पाई। अब ये जो सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस तो 9 हो गई है। कितनी हो गई रेडियस? 9 हो गई है। तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा। डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2 आएगा। ये आ जाएगा 81 पाई बाय 8। 81 पाई बाय 8 बाहर कर देंगे 9। इसकी रेडियस 3/2। इसकी रेडियस क्या है? 3/2। इसका एरिया और निकाल लो, पाई आर स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी आ जाएगा 9 पाई बाय 8। 9 पाई बाय 8 दोनों वाइड कर लो, बाहर ही करने सारे। 90 पाई बाय 8। 36 में से 9 पाई 27 पाई माइनस 90 पाई बाय 8। ठीक है, का आंसर क्लियर। आगे देखो, और कोई डाउट होगा इसमें? आई थिंक सर जो था क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है। In the given figure AB is equal to 4, how do you question? सेमी सर्कल है यहाँ पर, यहाँ पर एक सेमी सर्कल ऐसे है, यहाँ पर एक सेमी सर्कल ऐसे है। मुझे एरिया ऑफ शेड्यूल बताना है। सेमी सर्कल्स को छोड़कर, छोटे वाले सेमी सर्कल सब शेड्यूल है, सब क्या है? शेड्यूल है। कंप्लीट सेमी सर्कल्स को आप लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ये भी आपका शेड्यूल नहीं है, ये कंप्लीट सेमी सर्कल। ठीक है, आ गया समझ में? इन द गिवन फिगर, मुझे फिगर गिवन है, ये पॉइंट ए गिवन है, ये बी गिवन है, ये सी गिवन है, सब शेडेड है। ये पॉइंट बी गिवन है, सुनना ध्यान से। ए बी इज इक्वल टू 4 है, बी डी इज इक्वल टू 4√3, बी डी इज इक्वल टू 4√3। द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, relation between area of triangle ADC and shaded, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे डिनोट करेंगे और शेडेड को ऐसे डिनोट करेंगे। मुझे दोनों में रिलेशन बताना है, कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर। ठीक है, जल्दी से फाइंड करें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग ये फिगर मैंने आपको बोला था बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए
बी सी, क्योंकि एंगल की साइड सर्कल कितना होगा 90, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, यहाँ से क्या डाल रहा हूँ परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर क्यों, भाई लाइन टच करके जा रही है, बी पॉइंट में खत्म हो रहा है, इसको टच करके जा रही है, इसलिए टेंजेंट। ये एंगल कितना होगा 90 वाले एंगल से हाइपो के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं। आपको सभी बेसिक थ्योरम्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। मैं लिख दूंगा, अब सुनो, बीडी कितनी है 4√3, ये वाली साइड कितनी है 4, पाइथागोरस लगा दूं 16 + 48, ये पाइथागोरस लगाइए 4√3 है, ये 4 है। इस ट्रायंगल के अंदर ए बी डी के अंदर पाइथागोरस लगाऊंगा, ए बी डी देखो बेटा ये 4 है, ये 4√3 है, पाइथागोरस लगाऊंगा 16 + 48 = AD स्क्वायर, तो 64, ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड कितनी आ गई है मेरी 8 आ गई। क्लियर। अब सभी बच्चों को पता होगा AB = जो हाइपो पोर्शन होता है AB AD स्क्वायर अपॉन हाइपो होता है, AB 4 = AD स्क्वायर अपॉन हाइपो, 4 = 64 अपॉन AC, AC = 16, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अगर AC की वैल्यू 16 आ रही है, ये 4 है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी मेरी 12 आ जाएगी, ठीक है। ये साइड कितनी आ गई है 12 आ गई। अच्छा उसके बाद ये 4 है, ये 12 है, ये कितनी है 4√3, लिखा दूंगा मैं 4√3 है, ये 4√3 12 है, CD निकल जाएगी, ये ट्रायंगल की दो साइड पता है 16 8, ये पाइथागोरस से भी मैं AC निकाल सकता हूँ। आगे आगे समझ में। अब क्या करना है आपको, अब तो बड़े आराम से, बड़े सर्कल की रेडियस, बड़े साइड सर्कल की रेडियस 8, यहाँ पर छोटे वाले की 2, और यहाँ पर इसकी कितनी है 6, तीनों का एरिया निकल जाएगा, ट्रायंगल का एरिया भी निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, ट्रायंगल का एरिया भी निकल जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, शेडेड कैसे निकालोगे, कंप्लीट सेमी सर्कल से छोटे वाले दो सेमी सर्कल क्या कर दो बाहर कर दो, और दोनों एरिया को कंपेयर कर लो, आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज 1 2013। A circle is inscribed in an equilateral triangle. सुनो क्या बोल रहा है। A circle is inscribed in an equilateral triangle. Equilateral triangle के अंदर सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, ट्रायंगल की साइड A दी है मुझे। The area of square inscribed in the circle. सर्कल के अंदर स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। आंसर इज ऑप्शन इज a² / 6, a² / 3, 3a² / 4 and a² / 12। ओके, ट्रायंगल की साइड A है, तो मुझे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रेडियस फाइंड करते हैं पहले, फिर देखेंगे। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, क्या डालता हूँ परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए बाहर वाले सर्कल की रेडियस तो इसका 2/3 होगी और अंदर वाले सर्कल की रेडियस 1/3 होगी। तो परपेंडिकुलर होगा जो वो होगा √3/2a, ये बात तो पता होगी ना। इक्वेटर में सब कौन साइड करेंगे, सेंट्रोइड मीडियन वगैरह सब, ठीक है, सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर, तो √3/2a हाइट होगी। अगर इसका मैं थर्ड पोर्शन कर दूं, जब मैं दूं थर्ड पोर्शन, तो सर्कल की रेडियस आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दिया है, हाँ जी, तो ये हो जाएगा a/2 √3 हो गया, क्या हो गया a/2 √3 इज रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, इसके अंदर ये है, तो आपके पास क्या होगा भाई, क्या होगा, सुनो, मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना है। ये आगे रेडियस ऑफ सर्कल,
रेडियस का डबल डायमीटर होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, a बाय रूट 3 इज डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू a बाय रूट 3। अच्छा अगर स्क्वायर अंदर है, अगर स्क्वायर क्या है अंदर है, तो डायमीटर है वो डायगोनल के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, डायगोनल के इक्वल होगा। अच्छा जी, तो डायगोनल जो होता है वो होता है अगर स्क्वायर की साइड b है, स्क्वायर की साइड क्या है b है, तो डायगोनल होगा रूट 2b, रूट 2b इज इक्वल टू a बाय रूट 3, तो b की वैल्यू आ गई a बाय रूट 6, b इज साइड ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर बाय 6 आपका आंसर, a स्क्वायर बाय 6 आपका आंसर। ठीक है, तो आज मैंने सभी डाउट्स ले लिए। ठीक है, आप लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल रेजोनेंस से कंप्लीट कर लेंगे, यही आपको होमवर्क रहेगा। और ये जो शीट्स हैं वो क्लाउड डिजाइन पे भी अपलोड हो जाएगी। अगर आपके पास रेजोनेंस है तो आप सॉफ्ट कॉपी के बजाय हार्ड कॉपी का यूज करें। ओके, थैंक यू।